दोस्तों, स्वागत है आपका नज़र दुनिया पर। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस युद्ध में 10 बड़ी खबरों के बारे में। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारी चैनल नज़र दुनिया पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईरान की हैकिंग समूह में से एक हंडाला हैकर्स ने एक घोषणा की है कि उसने तेल अवीव के नगर महापालिका कंप्यूटरों को हैक कर लिया है। वे लोग पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, भौगोलिक जानकारी और बहुत कुछ सहित 3 टेराबाइट्स संवेदनशील डाटा को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इजराइल की नगर महापालिका के सिस्टम से कुछ ऐसी जानकारी भी डिलीट कर दी जिसकी वजह से इजराइल का सिस्टम कोलैप्स हो गया है। हंडाला हैकिंग ग्रुप ईरान का एक बड़ा हैकिंग ग्रुप माना जाता है जिसने इजराइल के कई डॉक्यूमेंट्स कई बार हैक किए हैं। इसके अलावा इस समूह ने ईरान के सच्चा वादा एक ऑपरेशन में 5 लाख लोगों को मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, आयरन डोम भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, इसलिए देश छोड़ दो। ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामनाई ने कहा है, हम दुश्मन को दांत तोड़ने वाला जवाब देंगे। उन्होंने आगे कहा, इस बार ईरान अपनी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ इजराइल पर ऐसा अटैक करेगी जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। इसके अलावा सुप्रीम लीडर का हिब्रू में एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, अमेरिका और इजराइल को अपने हर जुर्म के लिए पछताना पड़ेगा और इस जुर्म की सजा ईरान उनको देगा। ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें रईसी ने कहा था कि हमारी प्राथमिकता पड़ोस नीति होगी, इसलिए पड़ोस का विवाद अब वेस्टर्न मीडिया से भी गायब हो गया। उन्होंने सऊदी अरब, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के साथ अपने सभी विवादों को सुलझा लिया, जबकि इजराइल और अमेरिका चाहता था हमेशा ये सुन्नी शिया के झगड़े में पड़े रहें और आपस में लड़ते रहें, जिससे हमारा हथियार बिकता रहे। ईरानी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर दाऊद एसेडियन, उन्होंने ईरान के प्रतिरोध मोर्चों को और गाजा और लबनान में हो रहे नरसंहार को $12 मिलियन डोनेट किए हैं। हालांकि सारी दुनिया से गाजा और लबनान में डोनेशन जा रही है, लेकिन खास तौर से इजराइल गाजा में डोनेशन पहुंचने नहीं दे रहा, जिससे गाजा के हालात और भी बुरे हो गए हैं। संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य सरदार कोठारी ने घोषणा की, इस बार हम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ मिलकर इजराइल पे हमला करेंगे। उन्होंने बताया, ईरान का ये हमला सच्चा वादा 2 से भी ज्यादा भयानक होगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इमाम खामनाई के बयान के बाद इस ऑर्डर को IRGC, संसद और राष्ट्रीय सुरक्षा बलों ने एक साथ मिल के पास किया है। अब खबर ये आ रही है, एक बार फिर से इजराइल के कुछ प्लान्स लीक हो गए हैं। इजराइल की मीडिया हिब्रू चैनल 13 ने गोपनीय युद्ध सूचना के लीक होने के मामले में बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गाजा युद्ध के लक्ष्यों से संबंधित संवेदनशील सुरक्षा जानकारी का खुलासा करने के आरोप में नेतन्याहू के कार्यालय में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें नेतन्याहू के एक बहुत करीबी, जो उनके स्पोक पर्सन भी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम एली वाइनस्टाइन बताया जा रहा है। नेतन्याहू के सहयोगियों द्वारा जानकारी लीक होने के बाद नेतन्याहू ने खुद अटॉर्नी जनरल को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि उन्होंने बार बार कैबिनेट और गोपनीय बैठकों के दौरान लगातार लीक की गई जानकारियों के लिए एक रिक्वेस्ट की थी, जिसमें ये लिखा था कि इन जासूसों का पता लगाया जाए। हमारी पूरी कैबिनेट में जासूस भरे हुए हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अब किस पे भरोसा करें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, रूस और ईरान ने साथ मिलकर एक आर्मी एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंदर ये रूल्स हैं, ईरान और रशिया की सेना अब आपस में मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करेंगी और अपनी हर तकनीक को भी शेयर करेंगी। देखिए, अभी कुछ ही समय पहले रूस के सोयूज रॉकेट के माध्यम से ईरान के घरेलू स्तर पर एक और सैटेलाइट लॉन्च की है। देखिए, कुछ ईरानी विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान पहली बार इजराइल के खिलाफ अपनी एक बहुत ही अत्याधुनिक मिसाइल्स यूज करने वाला है, जो ईरानी 4थी पीढ़ी की मिसाइल कहलाती है, जिसका नाम है खोरोमशाह 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स। हालांकि वेस्टर्न मुल्कों ने ईरान पे ऐसे हथियारों की पाबंदी लगा रखी है, इसलिए ईरान इस मिसाइल की जो रेंज बताता है वो 1800 से 2000 किलोमीटर की बताता है।
लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस मिसाइल्स की रेंज दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो 4000 किलोमीटर बताई जाती है। इस बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 1800 किलो वॉरहेड लेके जा सकता है, यानी 1800 किलो बारूद लेके जा सकता है। और मैं अपने चैनल देखने वालों के लिए एक और बात बता देता हूँ इस मिसाइल के बारे में। इस मिसाइल को यूज़ करके ईरान दूसरे देशों पे परमाणु अटैक भी कर सकता है। ये मिसाइल इतनी फास्ट है कि ये किसी भी रडार पे नहीं दिखाई देती है। और इस मिसाइल की सबसे ख़ास बात, ये स्पेस में जाके किसी भी रडार को चकमा दे सकती है। इन दिनों इजराइल के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए इजराइल के लिए एक और परेशानी आ रही है सीरिया से। इराक के कताइब हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजराइल को यह धमकी दी गई है, अगर तुम गजा और लबनान के नरसंहार को रोकोगे नहीं तो हम सीरिया में एक नया फ्रंट खोलने जा रहे हैं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कुछ विशेषज्ञों का तो मानना ये भी है कि सीरिया में इराक की बहुत सारी फौजें पहुंच भी गई हैं। देखिए, पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने सिर्फ 1.5 महीने में मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर कर दिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपने हमारी मेहनत को पसंद किया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, जिन्होंने भी अभी हमारे चैनल नज़र दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें यहाँ पे आती रहती हैं। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई न्यूज़ पसंद आए तो कमेंट किया करिए।